सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम आपको भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के बारे में बताएंगे। स्मारक का अर्थ पता है आपको? क्या होता है स्मारक? कोई बच्चा बता सकता है स्मारक क्या होता है? बच्चों, स्मारक का अर्थ है याद दिलाने वाला, यादगार मेमोरियल या फिर किसी विशेष घटना या व्यक्ति की स्मृति में बनी हुई कोई संरचना। समझ में आ गया? बच्चों, आपको पता है भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जो अपने अनूठी वास्तुकला के चलते हर साल देश दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आज यहाँ कई ऐसे स्मारक मौजूद हैं जिनको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत के गौरवशाली इतिहास का पता चल जाएगा। इन सभी अद्भुत इमारतों को देखते ही आपके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा, वाह क्या वास्तुकला है। आज आपको भारत के ऐसे 10 स्मारकों के बारे में बताएंगे जो कि इतने खूबसूरत हैं कि वो किसी का भी मन मोह लें। तो चलो बच्चों, जाने की कला और वास्तु की दृष्टि से ये इमारतें किस लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आपको बताना है कि वो कौन कौन सी इमारतें हैं। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। यह कौन सी स्मारक है? वेरी गुड, ताजमहल। बच्चों, आपको ताजमहल के बारे में पता है? ताजमहल कहाँ पे है? जी हाँ, आगरा में। बच्चों, ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड, मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसकी याद में करवाया था? आपने पढ़ा था ना? जी हाँ, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य सन 1632 में शुरू हुआ और बच्चों, आपको पता है 21 साल तक इसमें हजारों शिल्पकार कारीगर उन्होंने काम किया और ये बनकर कब तैयार हुआ? 1653 ईस्वी में। जी हाँ, इसको 21 साल लगे बनने में। अब इसके बाद बारी आती है, अब पिक्चर देखो, ये तस्वीर है गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया पता है कहाँ पर है? जी हाँ, मुंबई में। बच्चों, मुंबई के कोलाबा में स्थित गेट वे ऑफ इंडिया वास्तुशिल्प का चमत्कार है। इसकी ऊंचाई, आपको पता है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग जितनी 8 मंजिल होती है, 8 मंजिलों के बराबर है। इसका निर्माण कार्य सन 1911 में किया गया था। आपको ये सब तारीख याद रखनी है, ठीक है? 1911 में इसका निर्माण किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया के साथ अगर आप अपनी एक फ़ोटो ना खिंचवाएं तो इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। जो भी बॉम्बे में जाता है वो गेटवे ऑफ इंडिया देख कर ही आता है। अगली तस्वीर देखो, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। लाल किला आपको पता है, नाम से ही पता है ना, ये लाल है तो इसके आपको पता है ये कहाँ पे है? लाल किला, जी हाँ, लाल किला दिल्ली में है। यह विशाल किला लाल पत्थर से बनाया गया है। यह किला काफ़ी पुराना है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। ये तो आप सब बच्चों को पता है ना। अगली तस्वीर देखो, ये किसकी तस्वीर है? हवा महल। हवा महल, हवा महल एक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण जयपुर के कवि राजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी में करवाया था।
यह इमारत 5 मंजिला है और कहाँ पे है? जयपुर में। वो तो आपको पता चल ही गया ना, जयपुर में है। जयपुर के प्रसिद्ध बाजार जोहरी बाजार के पास स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। इस महल में 950 से भी ज़्यादा खिड़कियां हैं। पूरा महल खिड़कियों से भरा हुआ है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बच्चों अगली तस्वीर देखो। ये तस्वीर किसकी है? ये तो सबने ही देखा होगा, इंडिया गेट। अगली तस्वीर इंडिया गेट की है। पर्यटक दिल्ली के सभी मुख्य आकर्षणों में से इंडिया गेट जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यह भारत के एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बड़ी शान से खड़ा है। यह 42 मीटर ऊंचा है और इसकी नींव आपको पता है कब रखी गई? इसकी नींव 1921 में रखी गई थी। अब आगे चलें बच्चों। अगली तस्वीर है, ये देखो, चार मीनार। बच्चों आपको पता है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इस ऐतिहासिक इमारत ने पूरे विश्व में चर्चा हासिल की हुई है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, चार मीनार का अर्थ है जिसके 4 टावर हों। इस टावर में 4 चमक दमक वाली मीनारें हैं। देखो दिख रही हैं ना, इसमें 4 मीनारें बनी हुई हैं जो कि 4 मेहराब से जुड़ी हुई हैं और ये मेहराब मीनार को सहारा देते हैं। बच्चों अगली तस्वीर है, कौन से स्मारक की है अगली तस्वीर? अगली तस्वीर है, पता है किसी बच्चे को? ये है सांची स्तूप। सांची स्तूप एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कि भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल शहर से 46 किलोमीटर दूर कहाँ पे? मध्य प्रदेश के कौन से गांव में स्थित है? सांची गांव में स्थित है। यहाँ 3 स्तूप हैं और ये देश के सबसे अधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। पता चल गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अगली तस्वीर देखो। अगली तस्वीर देखो कितना सुंदर है ना, ये महल देखो, लग रहा है ना कितना सुंदर। ये तस्वीर है मैसूर महल की। मैसूर महल। बच्चों आपको पता है मैसूर महल कहाँ पर स्थित है? मैसूर महल दक्षिणी भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर है? भारत के कर्नाटक राज्य है ना जो, उसमें बेंगलुरु से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यह महल पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। इसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से सैलानी बहुत दूर दूर से आते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चों आपको पता है मैसूर महल 240 मीटर लंबा और 156 फीट चौड़ा है। कितना बड़ा है ना इसका सर्कल। इसके भीतर बनी हुई सोने की गुंबद जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 145 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसे जगमगाने के लिए इसमें कुल पता कितने बल्ब लगे हुए हैं बच्चों? इसमें 97,000 बल्ब लगे हुए हैं, जिससे कि इसमें पूरे महल में रोशनी होती है। बच्चों इस तस्वीर में ध्यान से देखो। इस महल के जो ऊपरी भाग है ना, उसके ऊपर देखो गुलाबी रंग के गुंबद हैं और उस पर गुलाबी रंग के साथ स्लेटी पत्थरों से उसको बनाया गया है। महल के भीतर एक बहुत बड़ा दुर्ग है जिसकी गुंबद सोने के पत्थरों से सजी हुई है। इस गुंबद में सोने के पत्थर लगे हुए हैं
देखो कितना सुंदर है ना ये महल, देखने में कितना सुंदर लग रहा है बाहर से ही। अच्छा बच्चों, अब अगली तस्वीर देखो। ये तो सब बच्चों ने टीवी में भी देखा होगा और जगह भी देखा, कई बच्चे यहाँ घूमने भी गए होंगे। तस्वीर में देखकर आप बताओ कि ये कौन सी जगह की तस्वीर है। कोई बच्चा बता सकता है? हाँ हाँ, ये जंतर मंतर। वेरी गुड, जंतर मंतर दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित यह अद्वितीय नमूना है। जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। जंतर मंतर वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। जंतर मंतर में लगे 13 खगोलीय यंत्र किसने बनाए थे? राजा सवाई जय सिंह ने स्वयं डिजाइन किए थे। कौन से राजा ने किए थे? राजा सवाई जय सिंह ने खुद अपने आप डिजाइन किए थे। जंतर मंतर में लगे तमाम यंत्रों की मदद से ग्रहों की चाल का अध्ययन किया जाता था। अगली तस्वीर देखो बच्चों, ये है 10वां स्मारक स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पावन एवं प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। कई लोग इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है ये मंदिर, स्वर्ण मंदिर। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का दिल माना जाता है। तो बच्चों, आप सबने ये सारे स्मारक अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं और अब आपको इनको बार बार से इसको दोहराना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है। थैंक यू।